भाई मैं एक था आइलैंड पे, थाईलैंड के आइलैंड पे, ठीक है। एक था और एक बंदी बुला रखी थी मैंने, ठीक है, और एक और से बातचीत चल रही थी। अच्छा। अब वो बंदी बुला रखी थी कमरे में और दूसरी वाली को एड्रेस दे दिया था होटल का। तो वो अचानक से आ गई हैं, और मैं लॉक लगाना भूल गया गेट का, और उसने खोल दिया, ठीक है। अंदर आ गई वो भी, मतलब अंदर आ गई वो। अच्छा। और जो पहले वाली थी तो अपना प्रोग्राम सेट होने वाला था कुछ, ठीक है। उसने खोला, अब वो सारी निकल गई फीमेल। अब उसका मेरे से बड़ा हुआ हंचो, अब देख लिया दूसरी ने। अरे भाई साहब, भाई ये जो अभी आपने सुना इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मैंने भाई को ऐसे ही बोला था, मैंने कहा भाई, क्योंकि इनकी वीडियोस ऐसे होती है कि पता ही नहीं चलता कि स्क्रिप्टेड है या असलियत में कुछ हो रहा है। भाई बिल्कुल आप बहुत बढ़िया उसमें एक्ट करते हो। तो मैंने कहा भाई कुछ ऐसा ही स्टार्ट करते हैं, कोई भी आप स्टोरी सुनाओ जो असली जैसी लगे। तो भाई ने ऐसे सुना दी। अच्छा, असली जैसे? मैं तो असली कहानी सुना दी। क्या हाल है भाई आप? बढ़िया बढ़िया भाई। भाई आपका हमारे ओनली चर्चा नो खर्चा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है हर्ष भाई का। भाई मैं करना भूल गया था क्योंकि हमने स्टोरी से शुरू कर जी जी। भाई सबसे पहले आपसे मैं बहुत पर्सनली बता रहा हूँ कि आपकी वीडियोज़ में ना बहुत ह्यूमर होता है ना, पर गालियाँ भी होती हैं। बिल्कुल। कह रहे बिल्कुल। तो वो एक चीज़ मेरे को ये पूछनी थी कि उसमें मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी में है, क्योंकि जैसे जनरली इंसान देता है वैसा होता है, या फिर ऐसा कि भाई आजकल यही चलता है कंटेंट उस पर? इसका शुरुआत ही वैसे हुआ था, गाली वाली ना, कोविड के टाइम से शुरुआत हुआ। जो मतलब उल्टे पुल्टे काम करते हैं, उस समय मास्क वास्क नहीं पहनते, तो वही गाली से ही शुरुआत हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया। तो मैंने कहा बिक गया तो ले बैंड जो ले। तो फिर उसके बाद धड़ाधड़ पहली वीडियो ही आपने ऐसे बनाई थी? हाँ, पहली वीडियो ऐसे बनाई थी। चलो यूट्यूब के बारे में तो हम बहुत सारी बात करेंगे जी। पर यूट्यूब से पहले की थोड़ी सी उस पर जाते हैं पहले कि भाई हर्ष राजपूत का बचपन कैसा था, है ना, कहाँ पला बड़ा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं बिहार से हूँ, बिहार के औरंगाबाद ज़िले से। एक महाराष्ट्र में भी है, एक हमारे यहाँ भी है। तो वहीं से हूँ और बचपन भाई वहीं पे बीता, और 10th के बाद मैं आ गया था दिल्ली। अच्छा। कुछ पता नहीं था क्या करना है, बस आ गया दिल्ली अकेले? हाँ, अकेले। एक रिश्तेदार थे, उन्हीं के घर पे रहता था। अच्छा। फिर धीरे धीरे एक्सप्लोर करा है सब, दिल्ली क्या है कैसा है। फिर वापस घर गया पटना में। वहाँ तैयारी था कि तैयारी कर लो, साला रेलवे में नौकरी हो जाएगा। तो तैयारी करना शुरू कर दिया, फिर लगा कि हो नहीं पाएगा, तो अब इससे बड़ा का तैयारी करते हैं। फिर यूपीएससी का तैयारी। यूपीएससी की तैयारी? हाँ, रेलवे में लगा कि नहीं हो पाएगा तो अब यूपीएससी करेंगे, है ना। तो फिर आ गया दिल्ली और दिल्ली में तैयारी किया। तो फिर लगा कि अब इसमें भी नहीं हो पाएगा। तो फिर एक दिन थिएटर देख लिया यार मंडी हाउस में, तो मेरे को मज़ा आया। तो मैं बोला कि अब मेरे को यही करना है। फिर थिएटर किया 2-3 साल, अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम किया। और उसके बाद फिर मुंबई चला गया मैं। अच्छा। 2019 में गया मुंबई, और मुंबई में गया, छोटे मोटे रोल किए। फिर उसके बाद कोविड आ गया था, तो कोविड से एक दिन पहले भाग गया लकली बिहार में। अच्छा। हाँ, वहाँ पे गया और फिर ऐसी टाइम कटा, पैसे वैसे सब ख़त्म हो गए थे जो भी थे। बाबूजी खेत बेच के पैसा देते थे, लो सब फिर ख़त्म हो गया धीरे धीरे। और अनलॉक 1 हुआ था, एक अनलॉक, मतलब थोड़ा सा रियायत दिया था कि अभी अभी आप बाहर जा सकते हो। तो उसी टाइम में एक आइडिया आया रात में, और एगो सुबह लेबर चौक गया, 2 लेबर के 80-80 रुपया दे के पकड़ा और वीडियो बना दिया। पहला वीडियो हो गया वायरल। पहला ही वीडियो? पहला वायरल वीडियो यूट्यूब पे? हाँ, नहीं, यूट्यूब पे वीडियो डाला, यूट्यूब पे व्यूज़ आए कुछ हज़ारों में, लेकिन वहीं से कट के मीम्स पेज इधर उधर, मतलब वीडियो दिख रही है वायरल, लेकिन उसका ज़्यादा कोई क्रेडिट नहीं था। तो वहीं से फिर पर एक फेस वायरल हो गया। हाँ, कि फेस वायरल, फेस भी नहीं, मास्क। फेस तो वायरल हुआ ही नहीं, मास्क। ठीक है। फिर वहीं से वायरल हुआ, फिर चलता रहा, वीडियो बनाया, फिर थोड़े कम व्यूज़ आए, बहुत स्ट्रगल भी रहा। फिर 2021 में हुआ भाई मेरे पास, कई बार कहानी बता रहे लोग बोलेंगे बहन चो क्या बता रहा है बार बार। तो वही है कि 200 रुपये मेरे पास बचे थे लास्ट, और 200 रुपये में, और मेरा एक भाई था, तो एक बंदे के ऊपर उसका कुछ कर्जा था। तो उसने बोला कि एक वीडियो बनानी है, उसमें थोड़ा मार पिटाई वाला सीन होगा, आओगे? तो कहा नहीं आएगा। तो वो बोला कि नहीं आओगे तो मेरा पैसा दे। अच्छा। तो बोला फिर आ जाऊँगा। फिर वो आया, फिर वही 200 रुपये खर्च करके एक वीडियो मैंने बनाई, कोरोना में शादी ऐसा करके। अच्छा। और वो वीडियो डाल दिया, और शाम तक वो वीडियो वायरल हो गया था भाई। अच्छा, यूट्यूब पे? नेक्स्ट डे का मेरा रेवेन्यू 75,000 ऐसा समथिंग था, ओनली एडसेंस का रेवेन्यू।
फिर भाई गाड़ी चलती गई। दिल खुश हो गया होगा वहाँ अरे मज़ा आ गया, पूरी झुरझुरी से उठती थी उस समय। डेली सुबह उठते रेवेन्यू चेक करते होगे? हाँ, डेली रेवेन्यू चेक करा। 2-3 लाख सब्सक्राइबर एक दिन में। मेरा चैनल उस समय वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल था। अरे वाह। पर भाई आपने इतने साल जैसे जो स्ट्रगल करा, हाँ, तो इस स्ट्रगल में भी जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे थे पहले रेलवे की या फिर यूपीएससी की तैयारी की, तो उसमें भी बहुत खर्चा आता होगा, तो फिर वो पैसा क्या मतलब फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग खेत था? बेच के। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था तो पापा खेत बेच के अपना कि भाई नहीं, तू कर। फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, खेत वेत था। हाँ, खेत वेत थे। हाँ, आधा तो पापा को पहले से ही सपोर्ट है मतलब फैमिली का कि तू कर, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, ऐसा रहता है। उन्हें मतलब भरोसा तो था कि लड़का कुछ तो करेगा है? पर क्या करेगा वो उन्हें भी क्लियर नहीं था और आपको हाँ, वो क्लियर नहीं, उन्हें लगता था कि ऑफिसर बनेगा। मैंने मुँह ही दिया, मतलब जो भी है ठीक है, इट्स गुड। तो कितने टाइम बाद आपको समझ आया कि भाई रेलवे नहीं हो रहा, यूपीएससी भी नहीं हो रहा? वो था ना कि पढ़ाई के मन में नहीं करता था यार, मतलब पढ़े आए और इधर आके फिल्म देखने लगे। उस समय जियो नहीं आया था, मतलब नेट का तो एक्सेस हम लोग को बहुत कम रहता था, लिमिटेड रहता था। हाँ लिमिटेड एक्सेस रहा कि इतना पैक डाला। हाँ। और एक उस समय चलता था मूवी भराना, हम्म, फ़ोन लेके जाओ और हाँ, उसमें मूवी फिल्म भरा विल्म भरा लिया। हाँ, फिल्म 3 गो साउथ का फिल्म भरा के लाए, रात में वो देख लिया, कभी पॉर्न भरवा लिया, 20 रुपये में मज़ा आ गया। तो इस तरह से चलता रहता था, पढ़ाई कम हो रही थी। हाँ। तो फिर समझ में आ गया यार, अब टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है ना। तो उसके बाद फिर आपने पहली वीडियो जब बनाई, सच बताना उस टाइम पे, क्योंकि आप इतना एक तरह से हारे हुए इंसान थे, है ना भाई? खुद को एक होता है ना कई बार यार, ये भी नहीं हो रहा, साला ये भी नहीं हो रहा, पहली वीडियो। तो वो कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा था, मतलब अंदर से क्या लग रहा था कि ये वीडियो वायरल जाएगी या कि मैं ये करके आ रहा हूँ यार, ये ऐसा? अंदर से देखो, मैंने ऐसे रियल लाइफ में भी उस समय बस स्वीट बॉय वाली इमेज थी, गाली वाली कभी दिया नहीं था। तो वही मतलब रात में ऐसा लेटा हुआ था, मैं सोच रहा था, कोविड का टाइम था, सारे पैसे ख़त्म, क्रेडिट कार्ड का बिल, मैं क्रेडिट कार्ड से मंगा के खाना खा रहा था भैंचो, देखो उस समय। तो वो रात में एक लेटा हुआ था, तो मुझे लगा यार ऐसा जीवन तो नहीं चाहिए, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। और पहले था ना कि यूट्यूब के वीडियो में बड़ा स्वीट से बन रहे हैं, मतलब 1-2 एक्सपेरिमेंट किया था पहले, ऐसा कैमरा लगा के वही चुतियापा। मुझे लगा नहीं, इस बार करना है कुछ धमाकेदार करना, और ऐसी वीडियो बनानी है कि लोग देखें तो अपने दोस्तों को फटाफट शेयर करें। तो वही रात में ही मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सोचा, मास्क के ऊपर और थप्पड़ ऊपर लगते हैं, कल जाके लेबरों को पकड़ के बना दिया। तो मतलब कितने मिनट का वीडियो था? और वो 1.5 मिनट, सिर्फ 1.5 मिनट सिर्फ का 1.5 वीडियो। मिनट। जब लिख रहे थे या जब सोचा तब लग रहा था कि ये वायरल जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बट ये था कि चलो अब बना देते हैं। पहली वीडियो ज़्यादा वायरल थोड़ी हुई थी, पहली वीडियो में तो आप कह रहे हो कुछ हज़ारों में व्यू थे, है ना? हाँ, हज़ारों में व्यू थे, लेकिन इधर उधर कट के जा रही थी, कट के जा रही थी, तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया होगा। वहाँ फिर कॉन्फिडेंस आया। फिर कितने दिन में आप वीडियोस डालने लगे, मतलब कितने गैप में? फिर रेगुलर डाल रहा था, हफ्ते में एक, हफ्ते में एक दो। तो वहाँ से गाड़ी चली। फिर तो थोड़ा सा व्यूज़ कम भी हुए। अच्छा, कम भी हुए, जैसे शुरू में ज़्यादा हुए फिर कम हुए? हाँ, शुरू में ज़्यादा हुए, फिर मैंने मास्क के कैरेक्टर को छोड़ के कुछ 1-2 और एक्सपेरिमेंट किया। हाँ। तो उसमें फिर कम होने लगे, मतलब मेरे चैनल से ऐसा चल रहा था कि 20,000 30,000 ऐसा, फिर और भी कम होने लगे थे। अच्छा। फिर जब ये 2021 वाली जो आपको बात बताई, इसके बाद मेरा चैनल ग्रो हुआ जाके। अच्छा, फिर इसके बाद से गाड़ी बढ़िया चल रही है। हाँ, मतलब गाड़ी मेमोरो की अच्छी चल रही थी मेरे वीडियो से, मेरी नहीं चल रही थी। पर कहीं ना कहीं वो जो मीम्स में भी जैसे वायरल होते हैं तो उसका फ़ायदा तो मिल ही रहा था, लोग तो पहचान रहे होंगे, लोग मिलने शुरू हो गए थे कि भाई मैं आपका फैन नहीं दिखता ना। हाँ, ये बात है, मास्क लगा के रखते थे। मास्क लगा के रखते हैं, पर मास्क में भी पहचान लेते होंगे लोग यार। मास्क में पहचानते हैं, बिना मास्क के नहीं पहचानते। कैसे जब लोग मिलते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि अरे भाई आपने वो कर दिया, तो वो मजा? अरे उन्हें मजा आता है, जैसे मेरी वीडियो सुन ना, लोग फन में देखते हैं, मजा। किसी का कुछ भी है, गांड फटा हुआ है, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया। इनफैक्ट मुझे ऐसे लोगों से भी मिला हूँ कि फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है और वो देख रहे हैं मेरी वीडियो। कोविड के टाइम में भी मुझे आता था मैसेज, एक तो मैसेज बड़ा ऐसा आता है कि मैं अस्पताल में हूँ भैया, और यहाँ बड़ा ही गमगीन माहौल है और सब शांत थे, और मैंने आपकी वीडियो लगाई, मुझे भी कोविड है, मैं देख लिया और मेरी हंसी छूट गई जोरों की, तो सब मुझे देखने लगे। मुझे पता नहीं अस्पताल से मैं जिंदा जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे अभी मज़ा आ रहा है। तो ये है लोगों का। ये तो बहुत ही ज़्यादा दिल पे लगने वाली बात हो गई कि लोग ऐसे कह रहे हैं। बताओ भाई, यूट्यूब से आपने जो पहली आपकी इनकम आई वो कितनी आई थी? मतलब पहली वही जब $100 कंप्लीट होते थे तो आता था। तो वही कुछ 100 110 कुछ आया। शुरू में तो वही आया। मैंने एक साइकिल खरीदी थी। अरे वाह, 7,000 क्या बात है, पहली कमाई से एक साइकिल खरीदी थी। अभी भी है, एक चूतिया चाचा बैठ के सीट तोड़ दिया है, लेकिन अभी भी है। अभी
गांव में है? गांव में है भाई। तो गांव में कैसा माहौल है अभी, मतलब लोग क्या कहते हैं, मतलब जाते हो आप? बढ़िया, वहाँ का शाहरुख खान हूँ भाई मैं, गांव का नहीं, बिहार का। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ हाँ। कैसा, क्योंकि बिहार के लोग तो भाई मैंने जैसे मैं भी वीडियोस जैसे बनाता हूँ, बिहार की अपनी ऑडियंस है, हरियाणा अलग अलग जैसे सब स्टेट्स की होती है, पर बिहार की जो ऑडियंस है वो प्यार बहुत खुल के करती है, मतलब बिल्कुल है बिल्कुल ना, तो ये सच बात है। बिल्कुल भाई, तो आपको तो वहाँ सर पे उठा लेते होंगे कि भाई एकदम एकदम एकदम। कैसा कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि भाई इसमें तो मेरे को फील ही आ गई, क्रेजी कर दिया कुछ लोगों ने? मतलब बिहार में ऐसा, जैसे मैं कभी चल जाऊँ पटना, चल जाऊँ किसी के होटल में, और तो मुझे मतलब वो एज पे चले जाते हैं सर्विसेज देने के लिए कि अब इनको क्या कर दे। मैं अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं है ना, तो मुझे जब तक रहना होता है फ्री स्टे भी मिल जाता है बड़े बड़े होटलों में। ये वहाँ के मैनेजर वगैरह ऐसा पर्सनली करते हैं, आउट ऑफ वे जाके करते हैं, तो प्यार तो करते हैं भाई लोग। कोई नफरत भी करते हैं, कोई दो चार ऐसे हेटर्स भी हैं? नहीं, वैसा उन्हीं का गांड फटल रहता है हमरा से, तो वैसा कुछ है नहीं। भाई आपके सारे वीडियोस आप मतलब वेट करते हो कि कुछ कंट्रोवर्सी होगी तो मैं अपना वहाँ से वही उसके ऊपर, या फिर सोचते हो स्क्रिप्ट कि भाई क्या करूँ? क्योंकि अगर कुछ आपके ज़्यादातर वीडियोज ऐसे होते हैं, जैसे कोई भी केस चल रहा है, जैसे ट्रेंडिंग, वो हाँ। मराठी वाला चल रहा था या कोई भी, है ना, अभी आपने सौरव जोशी के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाया ना? गौरव जोशी के ऊपर। जी, मेरा लीगल गेम थोड़ा स्ट्रांग है। हाँ, गौरव जोशी का जो आपने वीडियो बनाया है, उसके बाद क्या रहा, कैसा रिस्पॉन्स आया? ऑडियंस खुश है, ऑडियंस को मजा आ रहा है। और उसका गौरव जोशी का कुछ मैसेज वैसेज आया? नहीं, वैसा कुछ नहीं है भाई। कुछ भी नहीं। सब मतलब जो लोग जिनके ऊपर बनाते हो वो थोड़ा फन वे में ही लेते हैं, मतलब। हाँ देखो, फन वे में मैं, देखो किसी से पर्सनल दुश्मनी है नहीं मेरी कि मैं गाड़ी ठोक दिया, हमारा पिटी करने जाना है। सबकी अलग अलग ऑडियंस है। जो चीज़ पब्लिक में दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है, और अब मैं भी देख के इरिटेट हो रहा हूँ, जनता भी इरिटेट हो रही है, और जनता जो देखना चाह रही है तो मैं उसको अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने गैंगस्टर वाली जो वीडियो बनाई थी, जी, अरे भाई साहब, मैंने कहा यार ये बिल्कुल, एक तो वो रियल फील दे देते हो आप, है ना, तो वो समझ में नहीं आता। फिर ये कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो मतलब हर कोई इनसे थोड़ा सा दूर रहता है कि भाई यार गैंगस्टर पे मत बनाओ भाई, पता नहीं कल को किसी का फ़ोन आ जाए। आजकल वैसे भी ये चीज़ चल रही मुझे है। आया था, मेल आया था और फ़ोन भी आया था, बट अप्रिसिएशन वाला आया था। अच्छा, क्या 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 मेल था भाई ऐसा? मतलब खुश हो रहे थे लोग, जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, जो भी है। हाँ, बढ़िया लगा, उन्हें बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। क्या बात है, तो फिर कनेक्शन बन गए वहाँ? नहीं, ज़्यादा भी बनाना ठीक नहीं है। इतना तो हो गया होगा कि भाई कल को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, बढ़िया सा। अब पता चले यहीं से जाने बाद फोन, अच्छा कनेक्शन है, नंबर दे जा रहा है एक बार, कौन है? ओके भाई, यूट्यूबर्स में आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? क्योंकि आपको हमने कभी ऐसे किसी के साथ देखा नहीं है ना, आप पर होंगे तो सही कुछ ना कुछ तो, किन से मिलना जुलना है आपको? तुम भी जानते हो, मोस्टली नकली लोग हैं साले, है ना। आप ये तो बात एक्सेप्ट करो ना करो, नकली नहीं, है। मैं जैसे तो कर रहा हूँ। हाँ। मैं ही गया हूँ कई जगह, तो ऐसा दारू लेके फोटो डालते हैं, लिखते हैं जूस ओनली, दिस इज जूस, उसके बाद बहन के लौड़ा मेरा ही पी जाते हैं जो मैं रखा रहता हूँ। तो ऐसा नकली नकली चीज़ें लोग करते हैं, तो मैं ज़्यादातर ऐसा लोगों से मतलब मिलता नहीं हूँ। एक लिमिटेड अपना वो रखा है मैंने। बाकी अभी मैं मिल के आया, एक अरुण है मेरा भाई, बिग बॉस में था, अरुण माशेट्टी। अरुण, हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, वो भी असली है? हाँ, वो तो ऐसे कुछ नहीं करता है ना, वो तो पूरा दिखाते Genuine। हैं। पर ये जो आप इंसिडेंट बता रहे हो कि लोग ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब कोई बड़े यूट्यूबर के साथ ऐसा कुछ हुआ कभी इंसिडेंट, या वैसे ही जनरली एक बात बता रहे हो आप कैसे है? मैं जनरली बता रही हूँ, इंसिडेंट जो बताया हुआ है, अब नाम नहीं लूँगा मैं, बट ये चीज़ें हुई है। मैं इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाके देखो जूस, और पीछे पता नहीं कितने शॉट चल रहे हैं। हाँ। लड़कियों में भी बातचीत है आपकी यूट्यूबर्स में किसी से? नहीं भाई, एक तो यार देखो, ऐसा कंटेंट होता है ना, लोगों को डर लगता है कि साला गांड ना फाड़ दे मेरी, ये क्या करे, मुझे ही ना एक्सपोज कर दे। तो इस चक्कर में ना लोग थोड़े से कटे कटे से रहते हैं मेरे से। मैं कहता ठीक है, पता चले किसी ने दोस्ती करी, मिलने गए कभी, फिर उसका देखा, अरे इसका तो सही कंटेंट है, इसी के ऊपर अगला वीडियो आ रहा, तो इसलिए भी थोड़ा वो रहता होगा। पर कभी बात बड़े जो जैसे कोई सिंगर्स हो गए या सेलिब्रिटीज हो गए, वो कभी ऐसे मैसेज करते हैं भाई बहुत बढ़िया वीडियो? अभी झांडा से बात हुई थी मेरी, तो अच्छा, मैंने अप्रिशिएट किया था। हाँ। मुझे अच्छा लगता है सिंगर, तो उसने बताया था कि इट्स गुड, मतलब ये चीज़ें आपकी तरफ से आ रही कमिंग, हक वक वाला। और करण औजला वगैरह स्टोरी लगा चुके हैं मेरी वीडियोस की, जो मीम्स वायरल होती है। क्या बात है, बड़ी बड़ी बातचीत है इंडस्ट्री के लोगों से। सीधा हरियाणवी में भी डांडा और करण औजला का तो यार आजकल मैं सुन भी रहा हूँ कुछ। अब मैं टेंशन में, बहनचोद मेरा ना लीक हो जाए तो। अभी आजकल एक ट्रेंड चल रहा है अभी, हाँ,
कि स्क्रीनशॉट्स हाँ। यूट्यूबर्स और इनके स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, लड़कियां डाल रही हैं कि ये मेरे को ऐसे मैसेज किया था, हाँ, हाँ। और जो डाल रही है जो सारी गंदी है दिखने में। भाई मैं लिटरली मैं यही सोच रहा, एक मेरे पास उसमें भी आया, ऐसे ही आते आते रहते हैं। करण औजला का भी तो कुछ चल रहा है ना अभी, हाँ। पता नहीं है वो सच है झूठ है, वो बाद की बात है। एक लड़की ने ये डाल रखा कि सब लोग एक्सपोज कर रहे हैं तो मैं भी कर दूं क्या, एक क्रिकेटर को, हाँ, एक हाँ, पता नहीं क्या डोल रखा, मतलब ऐसे 4-5 लिख रखे उसने कि 4-5 लोग हैं। मैंने कहा 4-5 से दे रहा था तो फिर एक्सपोज क्या हुआ, फिर तो तू एक्सपोज हो गया एक तरह से कि भाई तुम्हारा 4-5 के साथ क्या चक्कर है। व्यूज के लिए कर रहे हैं भाई, वो शक्ल देखो उनकी जाके जो कर रहे हैं। यही है। भाई बिंदास आदमी है भाई सच में। मेरे को ऐसा लगता था वीडियोस में ही आप ऐसे थोड़ा खुल के रहते हो, पर आप तो रियल पर्सनैलिटी आपकी ऐसी है। जब अरे नहीं, ठीक है सब। लड़कियां फैंस मिलती हैं हाँ भाई मिलती है। तो फिर वो डरती हैं या क्या कि अरे भाई साहब यार मिलती है, गालियाँ दे देती है, मैं शर्मा जाता हूँ। क्या बात कर रहे हो, हाँ, लड़कियां गालियां दे देती हाँ हैं? मतलब मुझे नहीं देती, पर डायलॉग, हाँ डायलॉग आपने बोला था ये है, मुझे शर्म आती है बहन, ठीक है ठीक है। तो मुझे बोल्ड वाली लड़कियां ऐसे बोल्ड जो होती है ना वो रहती है। और आंटियां बड़ी फ़ैन है मेरी, आंटियां जो घर पे हाउसवाइफ्स हैं, हाँ। वो देखती हैं वीडियोस, एंजॉय करती हैं। अच्छा जी, कोई ऐसा हुआ इंसिडेंट आंटीज के साथ किसी नहीं कि मैं, कोई आंटी मिली हो कि अरे मैं तो हक करना चाहती हूँ आपको एक बार? आता है मैसेज बहुत आता है। मैं लोगों से थोड़ा सा एक लिमिटेड रीच में रहता हूँ कि ज़्यादातर ऐसा ज़्यादा मीटअप वगैरह ये सब करता नहीं मैं। वही तो, क्यों नहीं करता? और मैं जैसा है ना कि मैं बिना मास्क के ज़्यादा पहचानते नहीं है, तो कभी मैं बैठ के पौवा खरीद रहा हूँ तो किसी को पता नहीं चलता कौन है, कहीं कुछ भी है। तो एक है ना कि दूसरे दो जीवन, हाँ। एक वो वाला जो मास्क में उधर चल रहा है और एक ऐसे। तो मैं कहीं भी पब्लिक में चला जाता हूँ, बहुत ही रेयर ही लोग होते हैं जो पहचानते हैं, और पहचान के भी थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। जैसा भी एक मिला था अभी यहाँ पे, ऐसा देख रहा, हाँ देखा है कभी, नाम कहाँ पे था पता नहीं, बहन नाम क्या, फोटो लेके गया, नाम पता नहीं उससे। तो ये चीज़ सीन होता है। लोगों के साथ उल्टा होता है जनरली कि भाई वैसे पहचान लेंगे तो मास्क लगा के घूमते हैं। हाँ, आपको यार कोई पहचानेगा नहीं, इसलिए मास्क हटा दो कम से कम। मास्क आप रखते हो साथ हमेशा? मास्क मैं रखता हूँ, और जहाँ कभी सिस्टम सेट करना होता है कि टोरा जमाना तो है? वहाँ मास्क, जैसा भी कभी था, ये मंदिर में था, विश्वनाथ मंदिर में 2-3 लोगों के साथ था, हमारा प्रोटोकॉल था, वीआईपी प्रोटोकॉल वगैरह, तो ढीला हो रहा था थोड़ा, जो पुलिस वाला लेके जाने वाला था दूसरा, तो मैंने मास्क लगाया, लोग आए, फिर सिस्टम अपना बन गया। कहीं भी होता कि हाँ कुछ चाहिए, ले लगाया, वहाँ काम हो जाता है। यार ये अलग ही चीज़ है भाई। उल्टा ही सिस्टम है भाई। जैसे लोग देखते हैं ना, अभी भी देखो, मैं अभी ब्रैग नहीं कर रहा, बट मेरा जो अभी व्यू काउंट है, मैंने सबको अभी देखा नहीं है, लेकिन जो भी मोस्ट अभी टॉप पे भी यूट्यूबर हैं, उनसे एवरेज मेरा व्यू काउंट ज़्यादा रहता है भाई। अच्छा। ऑलमोस्ट 5 से 6 मिलियन की रीच मेरी हर एक 100%। वीडियोस पे है। तो लोग देखते हैं और कनेक्ट करते हैं, और अलग अलग जगह से देखते हैं। मुझे अभी IS भी मिलते हैं फ़ैन मेरे, रिक्शा वाले भी हैं, और कुछ जेल के अंदर भी हैं। तो सिस्टम ऐसे चल रहा है भाई। यही ऐसा ही होना चाहिए भाई माहौल, जो हर तरह के लोग आपको देख रहे हैं। जी। कभी किसी IS ने भी ऐसे करा कि भाई? हाँ, अभी मिला मुझे एक IS। हाँ। एक IS मेरे फ्रेंड भी है, और अभी मैं हैदराबाद जा रहा था, तो मैं था, मेरे साथ एक साउथ के जो क्रिएटर को मैनेज करते हैं, नुमान नाम है उनका, वो थे। तो हम ऐसे जा रहे थे, तो एक बंदा मिला, ऐसे फ़ोटो लिया, उसने बोला कि IS मैं हूँ। तो नुमान भाई ने शायद सुना नहीं, वो प्रोफेशनल IS होते हैं ना, जो ट्रेनिंग करके बाद उनका फर्स्ट जिला विला अलॉट होता है। तो वो स्टेज में था भाई, 29 की एज थी, रिस्पेक्ट है भाई के लिए। तो वो नुमान ने बोला कि हाँ तैयारी करो, बन जाओगे IS। तो उसने बोला भाई मैं ऑलरेडी IS हूँ। तो ये अभी मिला वो बंदा मुझे। तो इस तरह के लोग मिलते रहते हैं। तो कैसी फीलिंग आती है भाई? बहुत मज़ा आता है, बहुत। एक टाइम पे आपके जेब में 200 रुपये बचे थे, और आज आपको IS भी मिल रहे हैं और गैंगस्टर्स भी मेल कर रहे हैं। भाई मतलब अच्छा लगता है। ये लाइफ, मतलब कौन नहीं चाहेगा ऐसी लाइफ। बिल्कुल भाई। मूवी वगैरह के कोई ऑफर आते हैं बिहार से? हाँ या भाई, कहीं से? बिहार से नहीं, अभी बात चल रही है। बिहार से तो आते हैं, और बॉलीवुड से भी मतलब आते थे ऑफर। बट वो ऐसा कुछ चूतिया सा रोल दे रहे हैं, तो कोई यहाँ का मैं राजा हूँ और वहाँ जाके कुछ भी बना रहे हो तो मज़ा नहीं आता ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मेरी एक डायरेक्टर से बातचीत चल रही है, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट अगर मुझे पसंद आया, करेक्टर तो करेंगे भाई। अच्छा, क्या बात है, एक्टर ही है ना भाई। भाई को बड़े पर्दे पे देखेगा। एक्टिंग आपने सीख तो रखी है, आप कह रहे हो? वो थिएटर किया ना मैंने भाई। तो उसका यूज़ होगा मतलब आने वाले बिल्कुल टाइम बिल्कुल में। भाई, करना है। बॉलीवुड में करना चाहोगे अपना एक वो क्या बोलते हैं, केमियो, या फिर अपना भोजपुरी में? नहीं, भोजपुरी में तो नहीं करना। करना ही भोजपुरी का ऑफर आते हैं मुझे, और कई आए थे, मैं रिजेक्ट करता हूँ। तो
बाकी के जो हैं उनको मिलता है। हम्म। तो भोजपुरी में मैंने पहले ही बोल दिया कि मुझे नहीं काम करना। मतलब भोजपुरी में अगर वैसे क्यों नहीं करना भाई पर? एक तो ग्लोबल ऑडियंस की रीच मुझे चाहिए कि ज़्यादा रीच मिले, हाँ। और दूसरा अभी भोजपुरी में अभी कोई ऐसा डायरेक्टर या एक्टर या राइटर वैसा आया नहीं है कि जैसे देखो यार साउथ की फिल्में देखो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, लेवल की चीज़ें बना रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। इधर वाले भाई चोली में घुस जा, ढोड़ी में घुस जा, जंघिया, सेक्स से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं साले। हीरो है, हीरोइन है, बस सेक्स करवा दो, काम खत्म। तो अगर कोई ऐसा डायरेक्टर भोजपुरी में आता है जो ढंग का चीज़ लिखे, तो भाई मैं काम करूँगा उसके साथ। पर उन्हें पता है ऑडियंस को क्या चाहिए, पता है ना? ऑडियंस को क्या चाहिए। चलती तो बहुत है वो चीज़ें मेरे ख्याल में, बिहार में तो कम से कम चलती है भाई। अभी बिहार के जो अगर हम टॉप पे बात करें तो कौन है फिल्म स्टार भाई? फिल्म स्टार एक्टर सिंगर पवन सिंह। आपकी बातचीत है क्रेजी फॉर, नहीं भाई, कभी नहीं। नहीं। तो जैसे अगर आपको जो रोल भी ऑफर होते हैं तो वो इनके लेवल के होते हैं, इनके साथ होते हैं? इनके साथ वाले होते हैं। इनके साथ वाले ऐसा होता है कि हाँ एगो है, 3-4 ही तो नाम है, हाँ। है, उनके साथ ये कर लो, यही है। तो फिर मना कर देते हो आप। हाँ। लेकिन अगर बॉलीवुड में कोई छोटा रोल मिल रहा हो और भोजपुरी में आपको मेन लीड मिल रहा हो, तो दोनों में से क्या करोगे? छोटा मतलब बहुत छोटा नहीं, इम्पैक्टफुल रोल अगर मिल रहा है बॉलीवुड में तो आई विल डू इट। बॉलीवुड में जाओगे मतलब? भोजपुरी में जब अच्छी स्टोरी आएगी तभी। हाँ, कहानी का कोई मतलब होना चाहिए ना। जैसे बॉलीवुड में एक शाहिद कपूर की पिक्चर थी, उसमें कोई रोबोट था, मुझे नाम नहीं पता। शाहिद कपूर की पिक्चर रिलीज हो गई और एक रोबोट वाली लड़की थी उसमें। हाँ हाँ हाँ, कृति सेनन वाली कुछ थी। हाँ, तो उसमें एक रोल मिला था मुझे, सारा आ गया था ये वो। अच्छा, तो मैंने वो नहीं किया, वो मना कर दिया। हाँ। छोटा रोल था मतलब? हाँ, छोटा ही था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो क्या कह रहे थे, मास्क में करना? ना, वो बहन से नौकर वोकर बना रहे थे बुला के कुछ। यहाँ का नौकर बनने थोड़ी। यहाँ का राजा हूँ, मैं वहाँ जाके नौकर क्यों बनूंगा? भाई ये वाली इस चीज़ का कभी ऐसा लगता, ये जो जैसे अभी तो आप वैसे एक बात बता रहे हो कि भाई वहाँ यहाँ के आप राजा हो, वहाँ क्यों बनूंगा, लेकिन जैसे सक्सेस मिली है ना, तो गांव में जब पहली बार गए या अपने वहाँ पे जब एक होता है ना कि एक ओरा आ गया, पैसा भी आ गया जेब में और पता है अब इतने व्यूज़ आते हैं, लोग जानते हैं, तो ये राजा वाली फीलिंग आई थी वहाँ पहली बार कभी? मतलब अच्छा लगता है। अब कि जैसे मेरा रोड पे गांव है तो चलते हुए रोड लोग हाई कर रहे हैं गाड़ी में, बाहर जाओ तो देख के उतर जा रहे हैं लोग गाड़ी से आपसे मिलने के लिए, तो बढ़िया लगता है भाई ना कि इतना प्यार कर रहे हैं लोग। और घर वालों को क्या रिएक्शन आता है? वो भी खुश, प्राउड। पापा, अब पापा को ज़्यादा आप पे प्राउड होता है या आपको ज़्यादा प्राउड होता है कि पापा आपने बहुत साथ दिया? क्योंकि यार जनरली देखो हर किसी के माँ बाप भी नहीं करते सपोर्ट, और जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि पापा ने खेत वेत बेच दिए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो भी ऐसी चीज़ों के खेत लिए, एक्टिंग के लिए नहीं बेचा था ना, वो अफसर तो पढ़ाई के लिए बेचा था वो। ओके, मैंने लेकिन कन्वर्ट लेकिन आप कह रहे हैं ना थिएटर वाला भी आपने करा है, उसके लिए तो उसके लिए भी तो घर वालों ने सपोर्ट करा? हाँ, करा है। या झूठ बोल के करा? नहीं, करा है। अच्छा, तो फिर तो उन्हें समझ में नहीं आता था। देखो बिहार का ये है कि आपको समझ में नहीं आएगा पेरेंट को कि लड़का क्या कर रहा है, बट दे सपोर्ट, भरोसा है, एक भरोसा है कि भाई अपना लड़का है, कुछ बढ़िया ही करेगा, सही करेगा। अगर सही नहीं निकलता तो कूटते तो बहुत भाई। अंकल मोर बना देते कि ये क्या कर रहा था भाई, तो सारी जमीनें बेच दिया है। यूपीएससी की तैयारी बोल के थिएटर कर रहा था, वो मूवी में पीछे खड़ा, वहां दिख भी नहीं रहा था। ऐसी चीजें तो होती थिएटर में ना होती है। हाँ। कोरस में ही गवाते हैं 1-2 साल, पीछे गा रहे हो भाई। तो मैं क्या करता था ना भाई, मैं आई यूज्ड टू स्विच द डायरेक्टर्स। अच्छा, इनके साथ एक काम किया, समझ में आ गया ये है, अगले फिर दूसरे के साथ। हाँ। मुझे अलग अलग उस पर एक्सपीरियंस करना था। एक जगह रहता तो फिर टाइम लगता है थिएटर में भी। तो अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करके थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है भाई। नुक्कड़ नाटक भी किया मैंने सीपी में खड़े होकर रोड पे। यार वो तो बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। वो करने के बाद ना तुम्हारी सारी शर्म खत्म हो जाएगी। हाँ, तो कर लिया वो ना? दिखता है आपकी वीडियोस में कि कोई दूर दूर तक कुछ झिझक शर्म वो तो कुछ है ही नहीं, मतलब खुल के बोलते हो, मतलब वो चीज़। भाई ये थिएटर वाले आपने क्योंकि करा है तो ये क्या मतलब सच में ही कुछ डिफेक्ट, मतलब ऐसा नहीं लगता कि दुनियादारी इनके लिए कुछ है ही नहीं है, हमें पागल समझते हैं नॉर्मल लोगों को? ऐसा है? नॉर्मल नहीं, फिल्म स्टार को भी पागल समझते हैं। फिल्म स्टार्स को भी पागल समझते हैं? इनका मतलब एक देखो, जैसे थिएटर है ना, तो ये अपने आप को एक्टिंग भाई नाट्य शास्त्र, और वहीं से तो ओरिजिन हुआ है। पहले तब प्ले ही था ना, नाटक, प्ले, भांडगिरी जो बोलते हैं, वहाँ से फिर वहीं से इसके बाद फिर डिजिटल में हुआ है। तो पहला मीडियम यही है एक्टिंग का, थिएटर नाटक। तो ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं भाई। अभी भी आप मंडी हाउस में जाओगे, जेब में 1 रुपये नहीं है, लंबे बाल हैं, थिएटर में एक्टिंग किया, लेकिन बोलो कुछ बोल दो, खुशी आप मेरे सामने कोई नहीं है, जेब में कुछ नहीं है, और जेब में कुछ नहीं है भाई, चाय के पैसे नहीं है, लेकिन बोलेंगे यार
ये पर फिर ये कुछ सर्वाइव कैसे कर रहे हैं भाई थिएटर वाले लोग? कर जाते हैं भाई, वो चाहे बिस्किट पार्ले जी पर सर्वाइव कर जाते हैं। चाहे छोटे मोटे रोल मिल जाए कुछ भी कर लेते हैं। थिएटर में, हाँ थिएटर में ही कुछ कुछ हो जाए कर लेते हैं। अब तो थोड़े आ रहे हैं, यूट्यूब पर भी आ रहे हैं। और मैं भी कोशिश में करता हूँ कि जो थिएटर के हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट वगैरह हैं, उनको अपना इधर काम दे पाऊँ मैं। भाई आपकी सबसे महंगी वीडियो आज तक कौन सी रही है जिसमें आपने सबसे ज़्यादा खर्चा कर दिया हो और सबसे ज़्यादा कास्टिंग रही हो कि लोग बहुत हैं मतलब? यार ये दो वीडियो है ना, दो वीडियो। एक तो महाकुंभ, हाँ। हमने गाजियाबाद में महाकुंभ बनाया है पूरा। अच्छा, उसमें करीब 250 लोग थे। 250 लोग थे 250 एक लोग। यूट्यूब वीडियो में? हाँ, लोग पास करने के लिए हमने रखे थे। हाँ। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, कि महाकुंभ का जो सीन है ना वो हमने बनाया था। और उसके बाद एक और था, FPL करके बनाया था, वो नोएडा में पूरा स्टेडियम बुक किया था हमने। अच्छा। और सारे वो जो चीयर अप करते हैं फैन को बुलाया था। तो वो सब पेड थे? सब पेड थे। कितना खर्चा है भाई इस वीडियो में? 5 से 6 लाख के करीब का था वो एक वीडियो, यूट्यूब वीडियो। 5-6 लाख में तो फिर सही निपटा दिया आपने। 5-6 लाख में आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं इसका मतलब। हाँ। नहीं देखो, जो जनरली लोगों का जो ज़्यादा खर्चा बताते हैं 25-30 लाख, वो लाते हैं 10 कैमरा इधर उधर लगाते हैं। वो उन चीज़ों में। मेरा जो है, मेरे तो एक टीम बहुत बढ़िया है भाई, उधर बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया टीम है कि जो कम खर्चों में ना वो लेके आती है लोगों को और मैनेज कर देती है। और दूसरा, हैवी कैमरा सेटअप नहीं होता, एक रॉ कैमरा हाथ में चल रहा है, 1 टेक में पूरा शूट। तो हम अब जो हमने किया है माकुम, उसको अगर बड़े लोग करे उस पर लगा के अलग अलग चैनल वाले, तो उसमें 2-3 दिन का टाइम लेंगे और 1 दिन का 5 लाख, इस हिसाब से डबल ट्रिपल होगा बजट। तो हम तुरंत रॉ निपटा देते हैं। कितनी देर में शूट हो गया वो? जितनी देर का वीडियो उतनी देर में एक तरह से? हाँ ऐसा समझो कि 2-3 घंटे सारे शूट मतलब? 2-3 घंटे। अगर रीटेक हटा दें तो वो कितने रीटेक आते हैं? ज़्यादा तो आते भी नहीं होंगे क्योंकि पहले पूरा प्लानिंग करते होगे आप लोग। हाँ ज़्यादा नहीं आता, 1 या 2 में डन होता है। अरे वाह यार। अब जैसे हम ही, आपने कभी कोई जैसे डायरेक्टर वायरेक्टर बुलाया कोई बड़ा कि भाई कभी कि डायरेक्ट करो आज मेरी वीडियो? नहीं, मैं खुद डायरेक्ट करता हूँ। ये तो काम वैसे बहुत बढ़िया है भाई, क्योंकि मैंने बुलाया था एक बार। अरे भाई साहब उनके एंगल ही समझ में नहीं आते, मतलब ऐसे कि यहाँ से तुमने एक बोल दिया कट 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 कट, मैंने कहा क्या हो गया भाई कि अब इसको यहाँ से लेंगे, फिर वो आधा घंटा उधर सेटअप करते हैं। भाई मैं काम करके आया मुंबई में। अभी हमने शूट किया पब्बी GMI के लिए, और मैं BGMI को वॉइस भी दे रहा हूँ, पहला बार हो रहा है। अच्छा। भोजपुरी वॉइस पैक। अच्छा। एनिमीज अहेड, आगे दुश्मन बा। अच्छा जी, क्या बात साला के। तो ये मैंने अभी डब किया है PUBG के लिए, और ये वॉइस पैक अभी आएगा गेम के अंदर। ओके। और इसके लिए वीडियो भी एक मुंबई जाके शूट किया। तो आप भी देखोगे वीडियो 3 से 4 मिनट की है वीडियो, अलग अलग कैरेक्टर। अब उसको शूट करने में उन्होंने 16 घंटे लगा दिए। इधर से कैमरा आ रहा है, पूरा बजट करोड़ों का बजट था उनका, और एक सिर्फ रील के लिए। और वहाँ स्टाइलिश भी थी। स्टाइलिश आ रही है, मुझे धोती और ये पहनना, तो स्टाइलिश का क्या काम उन्हें। तो वहाँ फालतू के खर्चे भी करते हैं लोग बहुत ज़्यादा। इन्हें शायद दिखाना होता होगा कि हाँ दिखाना होता है, एक स्टाइलिश बैठा है, एक ये आर्टिस्ट बैठा, कोई कुछ काम नहीं, बैठ के जूस पी रही है उधर। अब उसको पैसा मिला होगा, जूस पीने का पैसा मिल रहा है, बताओ लोगों को। है भाई सही है, काम जितना ज़्यादा लोगों को मिल जाए खैर उतना बढ़िया। हाँ ठीक है। अब वो सीधा सीधा वो 2.5-3 करोड़ का बजट था, वो आपको दे देते तो आप 2 मिनट में वीडियो बना के दे देते। तुम बढ़िया वीडियो बना के देते उससे। वायरल भी ज़्यादा जाती और मन से बनाता कि जितना पैसा मिला उस हिसाब से कि हाँ भाई करो लाइक शेयर इनकी वीडियो को दबा के। चलो भाई, पैसा तो आप कमा रहे हो है ना, जो भी है यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा एक अर्न कर रहे हो, लेकिन वो खर्च कहाँ करते हो? कि मतलब आपके शौक क्या हैं? क्योंकि आप पार्टीज़ वार्टीज़ में भी ऐसे कभी दिखते नहीं है ना, या यूट्यूबर्स में आपने बताया किसी से ऐसे, तो अब जो पर्सनल दोस्त हैं उनके साथ बैठ के तो कुछ करते भी होगे, तो वो तो वैसे हो गई 2 बोतल ला के वैसे वाला काम। तो मेन खर्चा आपका कहाँ होता है? मेन खर्चा यार ज़्यादा कुछ नहीं, मेरा अभी ट्रैवलिंग का शौक चढ़ा है, तो अभी ट्रैवल कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, इधर उधर घूम रहा हूँ। अभी तो इंडिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अच्छा। तो अकेले करते हो दोस्तों? अकेले करता हूँ जनरली। सोलो में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है भाई। मतलब अभी भी कुछ ऐसा टूर होता है कि अपने पूरे टीम के साथ जाता हूँ, या तो गाड़ी से चला गया, नहीं तो फिर फ्लाइट से। बाकी अभी तो सोलो कर रहा हूँ ट्रैवल। सोलो मतलब सच में सोलो या फिर गर्लफ्रेंड जो छुपा के? सच में सोलो। अच्छा सच में। ठीक है। गर्लफ्रेंड वहाँ जाके ढूंढ लेते हैं भाई। ये फिर एक अलग वो है आपका क्या बोलते हैं, रौला सिस्टम। हाँ ये एक अलग सिस्टम हो गया। एक अलग है। ओके। और क्या करते हो भाई ट्रैवलिंग के अलावा? ट्रैवलिंग और क्या, और ज़्यादा चीज़ें बता नहीं सकते हैं पे ना। बता सकते हो, आप ही बता सकते हो, और तो कोई बता भी नहीं सकता।
और कुछ नहीं भाई। और जो ये शुरू में बताया था वो सच्चाई थी? हैं बताऊंगा, ऑफ कैमरा बताऊंगा कभी आपको। अच्छा। भाई जनरली ना मैं देखो ऐसे मुझे ज़्यादा मज़ा आता है अपने घर में अपने सोफे पे बैठ के, है ना। कभी अगर ड्रिंक करने का मन है तो एक पैक सामने रख लिया, टीवी में बढ़िया से पिक्चर चला दी, और घर पे चिल करना मुझे सबसे बेस्ट लगता है भाई। उससे बढ़िया कुछ है भी नहीं? उससे बढ़िया कुछ नहीं है। कहाँ, दिल्ली में रह रहे हो अभी आप? दिल्ली में। और घर वाले गाँव में? उन्हें पसंद नहीं आता जगह। हाँ, उनका थोड़ा वो रहता होगा कि गांव का अलग ही फील है। मतलब कहाँ कबूतर खाने में लेके आ गए। जैसे फार्म हाउस है ना वहाँ पे, गांव पे मेरा पानी के प्लांट का बिजनेस है। अच्छा। पानी बनता है वहाँ पे। हाँ। तो वहाँ पे खुली सी जगह है, बहुत सारे पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, वो खुली जगह में रह रहे हैं, खा रहे हैं मस्त। तो यहाँ मज़ा नहीं आता उन्हें ज़्यादा। तो बिजनेस ये पहले से है या यूट्यूब के बाद? पहले से। तो अंकल पैसे वाले थे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अब आपने बस उसको 4 चांद लगा दिए, वो वाली बात है। हाँ भाई। तो भाई आपकी लव लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ, और सच बताना देखो, क्योंकि आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी बात होगी भाई सच बताएंगे। गर्लफ्रेंड है अभी आपकी या गर्लफ्रेंड्स हैं आपकी? अभी नहीं है भाई, था एक रिलेशनशिप 5-6 साल पुराना, मैंने ब्रेकअप कर लिया भाई। उसका रीज़न है कि भाई देखो मैं जो है ना प्यार और इमोशन की बकचोदियाँ, इसकी लग्जरी जो है वो अब अफोर्ड नहीं होती मेरे से। लाइक मैंने करा और लोग अभी करते हैं, कई लोग रिलेट भी करेंगे। मैंने देखा जो भी लोग हैं ना रिलेशनशिप में वो साले ट्रैप्ड है। मतलब अंदर से तड़पते रहते हैं मछली की तरह। किसी और को देखना हो, कुछ करना, थोड़ी छिनारपंती करनी या किसी से बात ही कर देना, वो नहीं कर सकते। बाहर गए बताना है भाई कहाँ हूँ मैं, किसके साथ हूँ, एनी टाइम अपडेट देना है। कहीं बाहर खुल कर नहीं जा सकते, जो थाईलैंड नहीं जा सकते। तो ये ना एक जो ट्रैप्ड वाला सिस्टम होता है ना कि मतलब थाईलैंड ऐसी मजाक में कर रहा था मैंने, इन द सेंस कहीं भी जाना। तो आजकल ना ये ट्रैप्ड वाला सिस्टम है और ये चीज़ें चल नहीं रही आजकल। शादी रिलेशनशिप में आओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, फिर शादी करो, फिर इनिशियल स्टेज यार क्या है, सेक्सी है, उसके अलावा तो कुछ कोई ऑफर क्या ही कर देगा। अगर आपके पास सही है, सिस्टम चल रहा है, पैसा है, इमोशनल सपोर्ट के लिए यार 2-4 कुत्ता उत्ता रख लो, एक मैंने रखा हुआ है। तो सेक्स के अलावा मैं नहीं फील करता हूँ कि कोई अपोजिट जेंडर ज़्यादा कुछ दे सकता है। तो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत खुला हुआ, मस्त एकदम। कोई किसी को कुछ बताना ये जो फीलिंग है ना कि मतलब एक आप पिंजड़े से निकल गए। पिंजड़ा सोना का भी हो, पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही है ना, कि एक ट्रैप्ड हो। हाँ, अगर तुम उस माइंडसेट में हो कि तुम्हें बता के अच्छा लग रहा है या तुम्हें पिंजड़ा पसंद आ गया, मज़ा आ रहा है पिंजड़े में, तो ठीक है। मुझे नहीं पसंद आया पिंजड़ा, तो अभी मैं तोड़ चुका हूँ पिंजड़े को। कब तोड़ा? अभी हुआ है 1 महीना। क्या इतनी बड़ी बात है, कह रहे 1 महीना? तो अभी रियलाइज किया यार। अच्छा, सच में? हाँ। पर 1 महीने में मतलब आपको अब फील अच्छी आ रही है? अच्छी फील आ रही है कि मतलब मैं। और कितने साल का रिलेशन था? 6-7 साल। अच्छा जी, सीरियस रिलेशन था मतलब? हाँ, सीरियस। तो एकदम से तो नहीं हुई होगी चीज़ें, धीरे धीरे हुई होंगी? धीरे धीरे होती है, समझ में आती है। फिर मतलब मैंने सोचा इन द एंड ऑफ द डे यार मरना ही है वैंचो, तो अपने टर्म्स पे जियो ना। अगर मुझे अकेले अच्छा लग रहा है तो ठीक है, फिर क्या करूँ, रिश्तेदार आएगा शादी कर ले भैंचो। जब 5-6 करोड़ रुपया कमा है उसमें से भी आधा करवा दो साला, तूने अलमनी दिलवा के। आदमी चैन से सो रहा है, खा पी रहा है, खाना मिल जा रहा है, और क्या चाहिए। ये भी बात सही है वैसे आपकी। पर फ्यूचर में भी कोई ऐसा प्लान नहीं? नहीं भाई, अभी तो बिल्कुल नहीं। अभी मस्त है, मसाज सेंटर भी खुले हुए दिल्ली में बहुत। तो अभी सब बढ़िया भाई। तो मतलब फ्यूचर का भी मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं सोचा? नहीं, घर वाले भी ऐसे वो नहीं करते कि भाई शादी करनी है या कुछ? आजकल चल रही हैं शादियाँ। ये भी दिक्कत है, तो ये इसका भी आप एग्जांपल दे देते होगे घर पे? हाँ, आजकल देखो ना यार, न्यूज उठा के देखो तुम, हर किसी का ब्रेकअप हो रहा है, कोई इधर चीट करता हुआ पकड़ा जा रहा है। अभी हम बात कर रहे थे, कोई उधर चीट करता हुआ पकड़ा जा रहा है। तभी ये जो फ़ोन है ना साला काल है, जी का जंजाल है। और हमको ही क्या कोई ऐसा मैसेज आता है कि हम तुमको दिखा देंगे, तो फिर शादी से भरोसा उठ जाएगा। अच्छा जी, ऐसे सच में? हाँ। आपके हिसाब से क्या रीज़न है मेन कि शादियाँ नहीं चल रही भाई? एक्सेस टू फोन, एक्सेस टू अदर पीपल। अभी देखो कुछ भी हो, दाल भात खाते रहो, बोरिंग तो होएगा ही। अब इस चीज़ के लिए मतलब लोग मुझे गालियाँ देंगे, और हाँ कैमरे के सामने और इसके सामने लोग बड़े पवित्र बन जाएंगे, पतिव्रता है ना। और जैसी थोड़ा सा एक्सेस मिलता है ना,
एक्सेस मिलेगा, या ये बोल दो कि छूट मिलती है जहाँ। हाँ ये छूट मिल गई, या बोलो कि ऊपर भगवान भी कोई नहीं है जो तुम्हें दंड देगा या कुछ नहीं, या पाप पुण्य का कर्म नहीं, तब देखो इनकी हैवानियत कैसे निकलती है। और ये चीज़ आप दोनों के लिए बोल रहे हो? दोनों के लिए, दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नहीं मेल एंड फीमेल दोनों। मेल तो ज़्यादा है साल हाँ, तो मतलब मेल भी और फीमेल भी, दोनों के लिए, फीमेल दोनों के लिए। तो अभी आजकल लोगों को एक्सेस मिल रहा है, अलग अलग लोग हैं, दाल भात खाते खाते बिरयानी खाने का मन हो जा रहा है, तो लोग कर रहे हैं भाई। और अगर दो मतलब रिलेशन है या कपल है, शादीशुदा है, जो भी है, अगर एक का दाल भात से बिरयानी खाने का मन है और दूसरा रोक रहा है या वो कर रहा है, तो फिर वहाँ लड़ाई हो जाती है, ये चीज़। या फिर उसे पता चल जाता है कि ये तो आज बिरयानी खा आया, तो फिर वैसे लड़ाई हो जाती है, मतलब ये है। तो भाई फिर बर्बाद, दोनों का जीवन बर्बाद ना। फिर टेंशन है दिमाग में, जो साला काम करके जो रोजी रोटी कमा के पैसा लाता, यहाँ चिंता में कि गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी। तो आज के हिसाब से सिस्टम फेल्ड है शादी का। तो आने वाले टाइम में तो ये फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म होएगा भाई, कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। फिर तो हो सकता है शायद वो एग्रीमेंट हो कि भाई 2 साल का एग्रीमेंट है, ये 2 साल का एग्रीमेंट है, एलिमनी नहीं मांगनी है, ये सब होगा। ये शायद फिल्मों में दिखाते थे, या पता नहीं, मैंने किसी यूट्यूब वीडियो में देखा है कि ऐसा होता है कि भाई मैं कुछ नहीं दूंगा, या पता नहीं एक्चुअल में शायद किसी ने करा ऐसा। हाँ, एक न्यूज़। तो ये आने वाले टाइम में होगा कुछ ऐसा? हाँ होगा बिल्कुल, और होना भी चाहिए भाई। लड़कियों को लेके वैसे आपका क्या वो रहता है थॉट? जैसे आप बता रहे हो कि जो मैसेज भी आते हैं, तो मतलब सच में मतलब एक होता ना कि भाई आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, तो वो थॉट क्या रहता है कि जैसे आप जिस हिसाब का भी कंटेंट बनाती हैं या जैसे भी है जो भी है, उसमें आपको क्या लगता है? जैसे एक लड़के हो गए, जनरली कोई लड़का है वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसके व्यूज़ नहीं आ रहे, या आपने देखे होंगे ऐसे भी लोग, है ना। लेकिन लड़कियां हैं जो कुछ भी बना दे रही हैं और वायरल हो जा रही हैं, तो वहाँ फिर ऐसा नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है, ये गड़बड़? हाँ वही लगता है, मतलब कभी कभी मैं भी ऊपर वाले से मांगता हूँ कि मुझे भी एक दे दिया होता है एकदम बढ़िया बॉडी है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती यार। इंसान के अंदर ठरक है, और लड़कियां भाई हैं चतुर, उस ठरक को कर ले रही हो मोनेटाइज, है ना। अभी तुम कोई मीनिंगफुल बात बोल दो, ये बोल दो, नहीं बोल दो, और कोई थोड़ा सा कट मार के अपने बूब्स ऐसे दिखा के लड़की, करोड़ों में फॉलोअर्स है भाई। अभी देखो किसी के हैंडशॉट मिलियन में 2 मिलियन, कंटेंट क्या कुछ नहीं, ऐसे मटक रही है, काम खत्म। पर इसमें गलती देखी जाए तो लड़कों की नहीं है ज़्यादा, जो ये भरे पड़े हैं लोग। तो ठरक का सिस्टम है ना भाई, क्या करोगे, ठरक है लोगों में, लोग वही देखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको देखा था, सबसे पहले मैंने देखा आपको कॉमेडी वीडियोस में, ठीक है, उसके बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई, बनारस वाली मैंने मैसेज भी किया था कि मुझे एक्चुअली में मैंने अपने टीवी पे लगा के देखा, मुझे मज़ा आया। उसके बाद एक पॉडकास्ट है ना, क्योंकि व्यूज़ का ही होगा, शायद गेम कम हो रहे होंगे, व्यूज़ का ही कम हो रहा है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि जो मेन चैनल है, जैसे अब जैसे हाफ इंजीनियर जो मेरा मेन चैनल था, इस पे अगर हम, क्योंकि आपका क्या है कि 2 घंटे में आप शूट कर देते हो ना, सोचने में ज़्यादा टाइम है, फिर उसके बाद 2 घंटे का शूट है। मेरा ये कि शूट भी कम से कम 4-5 दिन चलता है। अब 20 लोगों को तुम अगर लेके 4-5 दिन, इतना मेहनत होगी, इतना पैसा आया, हाँ, वो उतना रेवेन्यू भी आना चाहिए, हाँ, वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन में। अबे बहन के देखो व्यूज, देखो बहनचोद कितना आदमी मेहनत कर रहा है, कॉमेडी से लेके डॉक्यूमेंट्री बनाया, मुझे पसंद आ गई। अबे पॉडकास्ट तो सालो इधर उधर देखना बंद करो बहन के, देखो ढंग का कंटेंट क्रिएटर मेहनत कर रहा है साला। नहीं समझ आएगा पर लोगों को भाई, अब आ जाए शायद जिस हिसाब से आपने बोला है। मैंने क्या ही मैं बोलूँ यार भाई, कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को ना, अब जैसे मान लो 80% लोग मान लो गधे हैं, मान लो, ठीक है। अब अगर आप उन्हें ये बताओगे ना कि भाई तुम गधे हो, तो वो सोचेंगे तू गधा है। लेकिन आप उन गधों को और गधा बनाओ, तो वो कहेंगे अरे वेरी गुड, है ना, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। होता है होता है ना। पर इसमें फिर करे क्या, मतलब फंस नहीं जाता इंसान कई बार कि यार मैं एक्चुअल में ये चाहता हूँ कि लोगों का भला हो, कि मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल लोग कुछ भी डाल रहे हैं, मैं चाहता हूँ भाई मोटिवेशनल चीज़ें डाले, अच्छी चीज़ जिससे इंसान कुछ भी तरक्की करे, या कोई अगर, या फिर फनी डाले कि भाई कम से कम हंसे तो सही इंसान। अब ये चीप जो चीज़ें हैं, ये पता नहीं क्या। देखो यार, देखो एक टाइम ऐसा था ना कि हाँ, हम दोनों लगभग सेम एज के हैं, उस टाइम हम लोग डिप्रेस होते थे तो मोटिवेशनल कंटेंट देखते थे, याद है? उस समय कई मोटिवेशनल स्पीकर सबके करोड़ों में व्यूज है वो। आज देखो सबका धंधा चौपट है। अभी जो जेनजी है वो देख ही नहीं रहा मोटिवेशन, एक लड़की दिखा देगा मोटिवेट, उनको नहीं देखना मोटिवेशन, क्वालिटी कंटेंट, ये सब नहीं देखना। अब लोग खुद समझदार हैं, आपने बताया ना, जो गधे, उन्हें लग रहा है वो समझदार है, तो उन्हें नहीं देखना चाहते वो चीज़ें ढंग की, तो जो देखना चाह रहे हैं दिखाओ साला उनको।
यही हो रहा है, जो लोग ज़्यादा मांग रहे हैं, लोग कुछ लोग अच्छा कंटेंट भी देखने वाले लोग हैं, पर 80% लोग थोड़ा ऐसे वाले हो गए। इंस्टाग्राम पे रील तक आती है, कुछ मेरे दोस्त है वो भेजते हैं कि भाई डिप्रेशन की माँ की आंख, भाई तू ये देख। हाँ तू ये देखा सही बात है। वही फिर एज ए क्रिएटर भी कंटेंट बनाना पड़ता है। भोजपुरी इंडस्ट्री को भी हम लोग ऐसा ब्लेम तो कर रहा हूँ, लेकिन देखने वाले ही लोग वैसे हैं तो क्या किया जाए। मैंने एक देखो वीडियो बनाई थी यार, मेरा आप यूट्यूब चैनल देखो, वीडियो अभी अनलिस्टेड पे है, हर एक वीडियो पे आपको 5-6 मिलियन 6 मिलियन करोड़ों में व्यूज़ मिलेंगे। वो वीडियो मैंने इंडिया की इमेज, जो व्लॉगर अभी आ रहे थे इंडिया, आके उल्टी पुल्टी चीज़ें जो नहीं भी है वो भी दिखा रहे थे कि ये गंदा है ये होटल, तो उस पर मैंने एक प्रॉपर कंटेंट बनाया। ठीक है, उसमें मैंने एक फॉरेनर को लाया, साइन किया, मैंने लीला वीला में भी शूट किया। इस तरह के कॉन्सेप्ट था कि तुम साले आ रहे हो, गलत चीज़ें दिखा रहे हो, तुम रोड पे क्यों खा रहे हो बे? वहाँ 20 रुपए में छोले कुलचे मिलते हैं, वो गरीब आदमी को खाने के लिए है, तुम्हारे गाँव में चूल्हे, तुम जाके लीला में खाओ, वो दिखाओ। हमारे इंडिया में वो भी तो है। सही बात। उस पर मैंने कंटेंट बनाया भाई, अब तक का वर्स्ट परफॉर्मिंग कंटेंट था। 30 लाख करीब व्यू आए हैं उस पर, और जो जितना पैसा मेरा इन्वेस्ट हुआ उतना आया भी नहीं। मैं चला था कि मतलब हमारी इमेज बाहर सही हो, तो लोग नहीं देखना चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि जहाँ आपने थोड़ा सा भी ज्ञान की चीज़ कर दी या थोड़ा ये सोचा नहीं कि देखना चाह रहे लोगों को समझाऊँ, वहाँ गड़बड़ है। इनको वही चाहिए किसी की गांड मारो, किसी का गांड फाड़ दो। ठीक है भैया, ऑडियंस जिंदाबाद। यही है, कई बार इंसान खुद से चाहता है कि भाई मैं अच्छी चीज़ दूँ या कुछ वैसा दूँ, पर भाई वो फिर वो समझ में आता है कि नहीं, ऑडियंस तो भैया कुछ और ही चाह रही है, जो चाह रही होते थे। हाँ, और अभी बता रहा हूँ, एक बहुत ही मस्त यूट्यूबर की गांड फाड़ने वाला हूँ अभी इस महीने। क्या बात कर रहे देखना हो? वीडियो के थ्रू ही? हाँ, वीडियो के थ्रू, मतलब वीडियो ही आएगी? वीडियो आएगी। नाम थोड़ा सा कुछ बता सकते हो? देख लेना, थोड़ा देख ही लेंगे, चलो कोई बात नहीं। शूट कर लिया या करोगे अभी? नहीं, अभी करूँगा भाई। एडिटिंग में भी ज़्यादा देर नहीं लगती होगी आपकी तो? नहीं, क्योंकि एडिटिंग तो कुछ है ही नहीं, सीधा वो कट लगे, रो है रो। हाँ, जो वो, और हम जानबूझ के ऐसा रखते हैं, गिम्बल विम्बल सब है, जानबूझ के कैसा उस पर स्टैंड पे खड़ा करते हैं कैमरा, कि थोड़ा सा हिलता हुआ जाए, रियल लगे ताकि। हाँ, रियल। और ऑडियंस को पसंद आता है वो चीज़। कौन मैनेज करता है ये सारी चीज़ें, मतलब पीछे का जो शूट एडिट और ये सब? बैठे हैं भाई मेरे वो, विशाल नाम है उनका। अच्छा, तो सारा कुछ भाई मैनेज करते हैं, आपने बस सोच लिया आइडिया? मैं आइडिया सोचता हूँ, लिखता हूँ, हाँ, उसके बाद सारी चीज़ें बता देता हूँ, बाकी का सारा कास्टिंग से लेके। कितने टाइम लग जाता है कास्टिंग वगैरह में भी? उसमें तो टाइम लगता होगा? नहीं, ज़्यादा नहीं लगता भाई, एक्सपर्ट हो गया है। क्योंकि हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं ना, 3 साल 4 साल हो गए हमें काम करते हुए साथ में, तो हो जाती है चीज़ें। कभी कभी थोड़ा मेरा रिक्वायरमेंट भी थोड़ा सा ना उठ पटांग रहता है, कई लोगों का है कि ये कास्टिंग लेके आना है। ठीक है, एक मैंने वीडियो बनाई थी सीमा हैदर के ऊपर, पाकिस्तानी प्यार, उसके 1.5-2 करोड़ व्यू है शायद, कितने हैं, 1 करोड़ प्लस ऐसा था। तो उसका रिक्वायरमेंट ये था, एक लड़का जो कि लड़की लगना चाहिए, एक लड़का जो बाल लगाए तो लड़की लगे प्रॉपर, और बाल हटा दे तो लड़का लगना चाहिए। बाल सिर्फ बालों से? सिर्फ बालों से। और शकल सीमा हैदर से मिलनी चाहिए। अच्छा, अब सोचे मिल जाते हैं ऐसे लोग भी फिर? मिला है, आप वीडियो जाके देखना, एकदम परफेक्ट। देखिए, मैंने शायद पर याद नहीं है अभी वो लगाना यहाँ पे एकदम परफेक्ट कास्टिंग। एक्सक्लूसिव बैठी हुई हैं बीमा हैदर। तो सारा काम भाई देखते हैं, आप बस स्क्रिप्टिंग का और फिर स्क्रिप्टिंग एंड एक्टिंग का। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई ऐसा कैरेक्टर ढूंढ रहे थे कि मिला नहीं और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, कि कुछ खतरनाक ही चीज़ ढूंढ रहे थे? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, सब मिल जाते हैं। हमने भाई को का एग्जैक्ट मैच कर दिया तो। भाई का ब्लैक जैकेट, सलमान भाई कह रहे? ब्लैक जैकेट एंड क्या ऑरेंज इनसाइड द जैकेट। अरे हुडी, एक ही तो हुडी फेमस है इंडिया में भाई। मैंने देखा, मेरे को याद नहीं, समझ नहीं। चलो अब बताओ ना कौन सा ऑडियंस कमेंट कर देगी नीचे। ब्लैक जैकेट एंड ऑरेंज। ऑरेंज अंदर से। मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, ये ऐसी कौन सी चीज़ है भाई? ये सब समझ गए, समझ गए भाई तुम? अरे भाई एक ही इंडिया में एक जैकेट फेमस है। अच्छा, अरे वो तो ऐसे बोलो ना, वो तो हाँ। वो तो उसकी तो मैं सबसे पहले बात कर रहा था कि वो बिल्कुल ही रियल कर रखा था भाई, वो अपने जो गैंगस्टर वाले, वही कह रहे हो ना? और मैंने कहा यार, वो वीडियो देख के मेरे को पर्सनली लगा, मैंने कहा भाई ये आदमी ये इसे उठाएगा कोई किसी दिन कि ये क्या बना रखा है। पर आप कह रहे हो कि तारीफ करी तो लोग,
पर बढ़िया चीज़ पे लोग करते भी हैं कि भाई तुमने अच्छा कर रखा है, तुम देखो यार, एक्टर हो, अच्छा किसी एक्टिंग का करा ऐसा है। नहीं कि किसी को मतलब टारगेट करके उठपटांग चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं ध्यान रखता हूँ जो चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल हो वो उसमें घुसाएं और मज़ा आए, सामने वाला भी देखे, तो ऐसा मैं नहीं कि क्योंकि मैं दुश्मन तो हूँ नहीं यार किसी का। मेरा इन द डे लोगों का इंटरटेनमेंट ही करना है, बस वही है। हेट मिलता है कभी? कभी मिला नहीं। कभी किसी वीडियो पे या किसी भी चीज़ पे? क्योंकि सबके फैंस होते हैं जैसे आप जिनका करते हो, हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि इस पे वीडियो पे ज़्यादा हेट, मतलब बराबर सा हो गया कि हेट कमेंट्स भी इतने और प्यार भी? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं हुआ। मेरे वाले तगड़े हैं, वो गाड़ फाड़ देते हैं किसी की। अपने आप भी रिप्लाई कर हाँ, देते हैं अपने आप मतलब? फाड़ देते हैं, दूसरे के चैनल पे जाके उसकी फाड़ देते हैं। ये तो चलो खास बात है फिर। इसमें तो कम से कम ये चीज़, क्योंकि भाई कई बार जैसे मेरा भी अभी एक छोटा सा कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही है इंस्टाग्राम पे आजकल, वो बॉक्सिंग वाली जो आपने देखी हो, तो लोग ना, एक दो लोग होते हैं जो आके कुछ कुछ मैसेज करते हैं। अब मेरे को आदत नहीं नेगेटिविटी की, तो ऐसा मन करता है इन्हें कहीं ढूंढ के और इन्हें पहले इन्हें मारूं कि ये कहाँ से मेरे को उल्टा कैसे बोल रहा भाई तू। अब मेरे को भी आदत नहीं है, कभी कभी एक दो मैसेज रैंडमली आ जाते हैं, वो ज़्यादा फिर तो दिक्कत भाई करते उनके हैं। मैसेज में मार उनके। रिप्लाई कर देते हो? हाँ रिप्लाई, माँ बहन, वो 2 गाली इधर से 50 गाली ले, रिप्लाई करो अपने मेन आईडी से। मेन आईडी हाँ से? मेन आईडी से। भाई मैं नहीं करता, मैंने कहा यार मेरा दिमाग खराब, मतलब एक बार के लिए लगता है, मैंने कहा यार इसका जैसे चेक करा। और बच्चे होते हैं कई बार। बच्चे कई बार होता है ना कि गाली दिया ना तो देखे खुश, भैया मैं तो रिप्लाई के लिए ऐसा कर रहा था। हाँ, मेरे साथ भाई 5-6 साल पहले फरीदाबाद का कोई बंदा था, तो मेरे को उल्टा सीधा लिख रहा कुछ। मैंने कहा ये, और मैं फरीदाबाद से कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे ना। मैंने अपने दोस्तों को बताया, मैंने कहा भाई इसका पता लगा, ये तो बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा बोल रहा है, ठीक है। उन्होंने पता लगाया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, रात तक सारी चीज़ उसको फ़ोन करा कि भाई तू ऐसे उसको, मनीष को ऐसे बोल रहा है। कह रहा भैया उन्हें बुला के मेरे को पिटवा दो प्लीज़, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, चाहे मेरे को पिटवा दो। है भाई ऐसे भी मैंने कहा भाई ये किस लेवल का प्यार हो गया भाई कि जो पिटवा दो के लिए मंजूर है भाई इंसान, तो ऐसे भी होते हैं। इंटरनेट का एक्सेस है ना भाई, तो पीछे बैठ के कोई, उसे नहीं पता ना कि चमाट लगती है तो कैसा लगता है। उसे नहीं पता, एक्सपीरियंस कभी किया नहीं। पीछे से एक मैसेज डाल दिया, उस बंदे की गांड में कितना दम है कुछ नहीं पता, जीवन में कुछ उखाड़ा है, कुछ कर सकता है, कुछ नहीं, ऐसा बैठ के एक मैसेज ही तो डालना है। अब उसके पीछे नहीं पता कि भाई चमाट भी लगता है तो दर्द भी होता है, फटती भी है। बिल्कुल। तो उन्हें नहीं पता, ऐसे भी लोग बच्चे हैं तो हैं, हाँ, कर बच्चे हैं देते भाई। हैं, खैर कोई नहीं। आपको कोई वीडियो डाल के ऐसे रिग्रेट हुआ कभी कि यार ये तो भाई गलत डाल दिया यार, अब पंगे हो जाएंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी नहीं? नहीं, प्रॉपर लिखता हूँ उसके बाद श्योर होता हूँ डाल देता हूँ। लिखते टाइम आप सब सोच लेते हो आने वाले टाइम में क्या हाँ होगा? सोच लूँगा, हाँ जो होगा देखा जाएगा फिर, क्या ही हो सकता है यार। हाँ मतलब वही कि कोई होगा भी, कोई उल्टा सीधा बोलेगा या कुछ भी, तो पहले ही कैलकुलेट कर लेते हो कि होगा तो देखा जाएगा, कोई होगा तो देखा जाएगा यार, जीवन रिस्क पे है। दिक्कत। और व्यूज़ लाने के लिए, इनको इंगेज रखने के लिए, इन लोगों को, उधर भाई कोई दिखा रहा है ये, और इधर हमें भैया अपनी एक्टिंग से दोनों को लेवल मैच करना है, तो इनके लिए करना पड़ता है। देख रहे हो कितना कुछ कर रहे हैं भाई तुम्हारे लिए। लाइक कमेंट तो कर दिया करो। चलो भाई आपके साथ एक गेम खेलते हैं, इसमें थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप से, थोड़ा फटाफट जवाब देना है ना। आपसे पूरी उम्मीद है हमें कि आप ही दे सकते हो फटाफट देखते जवाब। हैं भाई। चलिए जी, नॉर्मल छोटे मोटे क्वेश्चन, जैसे चाय और कॉफ़ी आपको क्या पसंद है? दारू। सीधी बात, नो बकवास है। सच में ही वैसे? हाँ चाय, अरे कुछ पियो तो थोड़ा दिमाग झंझना, मजा मतलब आए किस यार। लेवल का वो पीते हो? जैसे मेरा एक दोस्त है, नहीं जैसे, ऐसा नहीं कि मैं डेली पीता हूँ, इतनी बात कर दी मैंने। नहीं हाँ जैसे मेरा एक दोस्त है, वो जैसे उसका ही होता है, मैं गोवा जाएंगे ना तो पानी नहीं पीऊंगा मैं, नहीं beer- वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं इस मैं level पे। कभी मतलब मुझे ये पसंद है थोड़ा अकेले में, या फिर किसी 1-2 जगह है दिल्ली में, वहाँ मैं बैठ जाता हूँ, और अगर कहीं बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठूँ तो मैं मस्त इलायची वगैरह जो 5-6 ड्रिंक मिला के पूरा कॉकटेल एकदम हैवी बना के, और मीठा एकदम, और देखने में भी सॉल्ट लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा फुकरों के जैसा दिख रहा है और गंदा आ रही है। बढ़िया स्मेल आना चाहिए, बढ़िया टेस्ट आना चाहिए, वैसा मैं मार लेता हूँ 3-4 अच्छा सेट, 3-4 में सेट। सेट। हाँ सेट। चलो बढ़िया भाई। वर्स्ट यूट्यूब कमेंट आज तक जो आपने पढ़ा हो, सबसे गंदा? वर्स्ट मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ गांड फट गई वीडियो बनाने में, रिस्क ले लिया, मज़ा नहीं आ रहा है। ये देखा है। कुछ ऐसा भी करते, कुछ नया ट्राई करो। हाँ हर बार तुम्हारा ऐसा ही हो गया है, मेरे को मन हर बार रिपोर्टर बन जाते हो। हाँ ऐसा मन करता है कि मैं मैसेज कर दूं कि तुम लो, मजा आना शुरू हो जाएगा तुम्हें साला। फर्स्ट यूट्यूब चेक, वो तो आपने बता दिया, फर्स्ट यूट्यूब अमाउंट जो था $100 है। हाँ 110। ओके, स्पॉन्सर से 1 मिनट का जो आप करते हो, कितना चार्ज करा है आपने मैक्सिमम? अप्रोक्स 20 लाख। 20।
ओके, एक ऐसी चीज़ जिसके बिना आप रह नहीं सकते। अभी तो मैं डॉग पग हम्म, पग मेरा डॉग है। अच्छा, बस। मतलब इतना प्यार हो गया भाई आपको? आप लगते तो नहीं हो वैसे इतने सीरियस से आदमी। नहीं नहीं ठीक है, प्यार मतलब उसके साथ सच में अटैचमेंट हो? कितने साल से साथ है 3-4 साल। अच्छा, तो वो चाहिए ही चाहिए आपको। इमोशनल एक तो चाहिए यार, हम्म। लड़की छोड़ दी सब छोड़ दिया, एक तो रहने दो यार। तो वो लड़की के चक्कर में लिया था या नहीं 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 है, पहले मेरा शौक था, खुद से ही है? क्योंकि वो कुछ मांगता नहीं है बदले में। हम्म, क्या बहुत बहुत डीप और बहुत बड़ी बात कर दी यार। नो, वो उसमें movie कुछ में नहीं, लगा- बस मुझे देख के खुश हो जाता है भाई। मैं बाहर से आता हूँ ना, हम्म, एयरपोर्ट से आया हूँ, तो मुझे पता है कि जैसे मैं बेल मारूंगा तो मेरा पागल हो जाएगा खुशी से। वो जो मेरा रहता है केयर टेकर, वो बाद में आएगा, पहले वो गेट पे आएगा और देख के खुश होता है। तो आई लाइक दैट। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया यार। हनी सिंह या बादशाह? बादशाह। बादशाह, ओके। कोई कुछ खास वजह? खास यार कि सब लोग उसकी गाड़ मारने पे तुले रहते हैं। हनी सिंह से कंपेयर कर रहे हैं ना, हम्म, हनी सिंह इज़ ए लेजेंड, ठीक है, लेकिन बादशाह ने भी मेहनत करा है भाई, मेहनत करा है, सॉन्ग्स लाए हैं, उसके भी गाने अच्छे हैं, तभी तो अभी भी है वहाँ पे। बिल्कुल, और लोग यार भाई कुछ नहीं, बादशाह की गाड़ मार लो हर एक चीज़ में। यार एक गलत चीज़ है भाई, बंदे ने मेहनत नहीं करी नहीं यार, है। बढ़िया, मेरे को तो बढ़िया लगता है भाई, ऐसी बात नहीं है भाई। अगर यूट्यूबर नहीं होते तो क्या होते आप? क्योंकि आपने जो भाई मैं किसी काम का नहीं होता फिर। नहीं, सच में कुछ तो नहीं नहीं, आप किसी काम का नहीं होता, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो पाता मेरे से। या तो कहीं नौकरी कर रहा होता 5-10 हज़ार की, यही। क्योंकि आपने यूपीएससी भी ट्राई कर लिया, रेलवे भी ट्राई कर हाँ। लिया, उसके बाद फिर क्या ही बचता है? हाँ, अच्छा नौकरी भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, अच्छा कॉर्पोरेट में नौकरी भी नहीं मिलता। हम्म। तो भाई यही। सबसे फेक यूट्यूबर आपको कौन सा लगता है भाई अपने इंडिया में? इंडिया में यार कौन सा फेक है, नाम ले लूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कंट्रोवर्सी से कहाँ फेक डर तो लगता है है ही आपको? सारे, मतलब मोस्टली तो मैं फेक कह रहा हूँ है। कंट्रोवर्सी से कहाँ डर लगता है आपको? हाँ तो तुम करवा दो फिर। नहीं वैसे एक्चुअली में मतलब कौन ऐसे 2-3 नाम ले दो, एक नहीं तो। यार फेक, देखो एक ऐसा है कि मैंने ना कभी इंस्टाग्राम पे अपने पेड रील्स नहीं चलवाए हैं, मीम्स। हम्म, कई हैं फेमस, कई नाम हैं हम्म, जो कि पैसा दे के पीआर कराते हैं, तुम्हें भी तो पता होगा। पैसा देते हैं, पीआर कराते हैं इंस्टाग्राम पे कि मेरी ये दो, मेरे को ये बनाओ, मुझे ये बनना है। तो ऐसे लोग करते हैं, मैंने आज तक नहीं किया। मेरे को तो पता नहीं कहाँ से होता है ये, मैं तो करवाने की सोच रहा हूँ अपना कि थोड़ा थोड़ा वायरल करवाते हैं चीज़ें। है क्या कोई कांटेक्ट में? हाँ लेकिन पैसे बहुत लेते हैं। तो फिर रहने दो, ज़्यादा पैसे नहीं है। ठीक है भाई। भाई क्लिक बेट जरूरी है आपके हिसाब से? क्लिक बेट नहीं, मतलब क्या व्यूज़ लाने के लिए। हाँ वो अगर जेन्युइन क्रिएटर हो, एक बार में व्यू आ जाएंगे, 2 बार में, तीसरी बार जनता के गालियाँ देगी, चौथी बार में देखेगी नहीं। तो जो मेरा मानना है ऑडियंस के साथ लॉयल रहने का, जो वीडियो में है वही थंबनेल पे दिखने का। मैं तो वीडियो में जो मेन चीज़ होता है ना, वो थंबनेल पे नहीं दिखाता हूँ। वो अंदर जाए एक्सपेक्टेशन इतनी हो, फिर ये मिल जाता है उन्हें, तो और मज़ा आ जाता है। तो अगर मतलब क्लिक बेट जरूरी नहीं है। अगर मतलब हाँ, अगर व्यूज़ एक बार 2 बार लाने हैं तो लगाओ। हाँ, सही बात। अगर हमेशा व्यूज़ चाहिए आपको अच्छे और ऑडियंस का भरोसा, तो नहीं ज़रूरी है। बहुत अच्छी राय है ये यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत चीज़ें करते हैं ऐसी ना क्लिक बेट वाली। पर मेरा भी हाँ, यही मानना कुछ है कि अगर लॉन्ग टर्म चलना है, कि कई सालों से भाई हाँ ये इतने सालों से यूट्यूब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो कंटेंट में दम होना चाहिए बेसिकली। व्यूज़ भाई कंस्टेंट होना चाहिए। मैं लोगों को देखता हूँ, एक वीडियो पे 2 मिलियन है, दूसरे पे 20-25 हज़ार है। तो यार व्यूज़ का ये बना के रखना चाहिए। राइट। यूट्यूब इंडिया में टैलेंट ज़्यादा है या फिर ड्रामा आपके हिसाब से? ड्रामा भाई, ड्रामा। और लोग यही पसंद कर रहे हैं। हाँ ड्रामा है, फेक चीज़ें हैं, पता नहीं कैसे फ़ैन बन जाते हैं लोगों के, और कुछ करते नहीं। आज तक देखा नहीं कभी टैलेंट किसी का, मतलब चला। और यूट्यूब इंडिया भी, मेरे को भैंचोद 5 साल हो गए, इतने करोड़ों व्यूज़ दिए, एक मैसेज डीएम नहीं किया क्या बात यूट्यूब कर रहे इंडिया ने, एक लाइक नहीं किया। हो? आपका कि तो भैया खास होना चाहिए था यार। कुछ नहीं। मैं ऐसे ऐसे क्रिएटर को देख रहा हूँ जिनका पता नहीं, जीवन में कभी नहीं देखा, और यूट्यूब इंडिया वेरी नाइस। हाँ होता है, मैं भी देखता हूँ कई बार देखता ऐसे है ना? ऐसे। हाँ। उसके पोस्ट शेयर कर रहे हैं, कोलेब्रेशन कर रहे हैं, मेरे से पूछा नहीं ने एक बार भी, भैया वीडियो बना रहे ठीक हो आप कैसे? कोई हेल्प चाहिए तो हाँ, बता देना कुछ भाई, नहीं, तुम इतने कुछ व्यूज नहीं। दे रहे हो हमें। कुछ नहीं, यूट्यूब इंडिया लिसन मैन। भाई करना पड़ेगा टैग, एक रील कटवा के डलवाता हूँ उनको। डलवाओ। क्या आज भी यूट्यूब रिवॉर्डिंग करियर है या फिर डिप्रेसिंग है भाई? भाई अभी तो बहुत टफ हो गया है, क्योंकि सब साले मतलब यूट्यूबर ही बनने वाले हैं।
मैं कभी जाता हूँ होटल में, होटल का मैनेजर साइड से ऐसे आके बोलता है, मतलब बढ़िया चीज़ें कर देगा, ऊबर दहेज जाके अरेंज कर देगा चीज़ें, फिर साइड से भैया को हमरो चैनल हुआ है देखिए ना। इनफैक्ट सर्जन से मिला हूँ, वो भी कह रहे थे कि मेरा भी चैनल है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो साले सर्जरी कर ले उधर जाके। तो लोग ऐसे हैं भाई। एक्चुअल में सब लोग जो हमारा अभी हम एक क्रिकेट वाला कुछ टूर्नामेंट टाइप्स खेलने गए थे, तो वो क्या बोलते हैं जो ये फीस था क्या? हाँ मैंने कहा नाम क्यों लेना। तो भाई जो फिजियो वगैरह भी जैसे होते हैं ना, तो फिजियो जो वो सब अपना यूट्यूब चैनल की इंस्टाग्राम पर रील डाल रहे हैं। अब जैसे मैंने वो थोड़ी सी मसाज सी करवा ली कमर पे, तो उसमें वो कहते हैं कि एक वो दे दोगे आप बाइट। मैंने कहा क्या बाइट देने की, कि बहुत अच्छा मजा आ गया, बहुत तगड़ी मसाज है, यहीं से करवा। मैंने कहा अरे भाई ये क्या बात हुई यार, एक थोड़ी सी मसाज करिए, मैं कैसे, अब बताओ मैं किसी को बोल दूं और कोई मेरा जानने वाला चाहने वाला आए उसके पास और वो तोड़ के रख दे कुछ गलत, तो भाई मैं वो तो कहेगा इसने बताया था। तो इस चक्कर में सब कुछ ही आजकल उस पर आता जा रहा है। आपकी वीडियोस जैसे ज़्यादातर जैसे कंट्रोवर्शियल होते हैं टॉपिक, है ना, कोई ऐसा वीडियो जिस पे आपको लगता है सबसे ज़्यादा गालियाँ इस पे पड़ी थी भाई मेरे को? तो यार कोई भी नहीं है वैसा, कुछ वैसा हुआ ही नहीं है। अब इस वाले पे शायद हो जाए, क्योंकि थोड़ा जो भी आने वाला है और खतरनाक आ रहा है कुछ? हाँ ये खतरनाक ही है, बाकी पीछे में कुछ भी नहीं हुआ यार। हाँ एक बार ऐसा हुआ था, किरण रिजिजू जो मुखिया को थप्पड़ ऐसा पीछे ले जाके थप्पड़ मार, किरण रिजिजू ने ट्वीट कर दिया था और लिख दिया था कि हाँ वी विल टेक केयर ऑफ दिस। फिर मेरे ऑडियंस में जाके बताया कि भाई ये स्क्रिप्टेड है, तो उन्होंने डिलीट कर दिया था। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। डिस्क्लेमर तो आप डालते हो शुरू में ही। हाँ और और उसमें खैर कहाँ वो मराठी वाली वीडियो थी, हाँ हाँ वो उसमें थोड़े से हेट मुझे मिले हैं, लेकिन सपोर्ट भी बहुत मिला है। जो लैंग्वेज के ऊपर जो लोगों को मार रहे थे उस पर बनाई थी, उस पर हेट था, लेकिन सपोर्ट भी, अब जाके खोलो तो आपको सपोर्ट ही मिलेगा। उधर के जो छोटे मोटे थे चोर चाई वो कर रहे थे ऐसा। तो एक बात बताओ, ऐसी वीडियोस बना के जब वहाँ जाना होता है, जाते तो हो गए आप? हाँ, अभी मैं शूट करके है ना, तो फिर वो ऐसे डर नहीं लगता कि ये साला कोई गड़बड़ हो जाए? तो कभी हुआ है कुछ छोटा थोड़ा सा? देखो जैसे मैं जाता हूँ अकेले ही जाता हूँ, ठीक है, अकेले जा रहा हूँ और मैं खुला आयाम करता हूँ, तो थोड़ा सा तो रहता है कि कुछ हो जाए तो एक इमेज पे डेंट पड़ेगी, बट लिव ऑन द एज, जो होगा देखा जाएगा भाई। और अब धमकी भी आई है, हमारे मैनेजर साहब हैं वो, उनको आई है धमकी। क्या मतलब? किस धमकी? कॉल कर रहा है। हाँ मतलब क्या? आजा काट देंगे। अच्छा जी, कहाँ आजा? मुंबई। तो वहाँ तो आप जाते रहते हो? हाँ। फिर काटा नहीं? वो अपने बिजी है, उनका पानी वानी नहीं आ रहा होगा। पानी वानी की दिक्कत है भाई, रहने की दिक्कत है ना। कुछ लोग तो फालतू भी होते हैं, लेकिन है। कुछ लोग जैसे जो बड़े क्रिएटर होते हैं, बड़े क्रिएटर क्या है, जो फिल्म लाइन में या कैसे भी लोग हैं, वो भी थोड़े आजकल कंट्रोवर्शियल रहते हैं ना, लोग की कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं। नहीं मेरे से टकरते नहीं यार ज़्यादा, आपसे नहीं टकरते। ओके, जिम विम जाते हो वैसे? हाँ यार, आपने कभी सोचा मैं सिक्स पैक वैक्स पैक? मतलब जा तो रहा था, अभी भी जिम ट्रेनर बुला रहा है, 35,000 दे के बैठे हैं एनी टाइम फिटनेस का। मतलब इच्छा नहीं होता, एक बार जाओ कुछ करो, एक चलता रहता शेड्यूल, चला 6-7 दिन, अब साला मजा नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा, बिरयानी मार लेते हैं। तो 6-7 दिन में थोड़ी होगा भाई यार, थोड़ा लंबा तो करना पड़ेगा, 8-9 दिन थोड़ा देखते हैं अभी। भाई एक चीज़ और बताओ, इंडस्ट्री में दोस्त ज़्यादा हैं या दुश्मन? इंडस्ट्री में किसी मेरे मैं आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो जैसे ज़्यादा मिलते नहीं हो यार, एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरे यूट्यूबर थोड़ा जलते तो हैं भाई, मतलब अच्छा करो व्यूज आए तो जलते हैं। लगता है ऐसा? मतलब हाँ लगता है या है ऐसा? लगता है जलते हैं कि पीठ पीछे या कुछ ऐसा, कभी कभी ऐसी चीज़ होती है कि शूट वूट के लिए, मतलब कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर और हमारा प्रोडक्शन वाला कुछ है सिमिलर, तो कभी कभी चीज़ें नहीं मिलती और कभी कभी मिल भी जाती है। तो ये, और एज ए यूट्यूबर भाई, या कोई भी प्रोफेशन ले लो, कोई आपसे बेहतर करता है तो गाना तो फटती है थोड़ी सी देख के। ये जेन्युइन चीज़ है जो लोग नहीं बताते, लेकिन ये होता है भाई, इंसान है उसके अंदर होएगा। भाई यूट्यूबर्स, मतलब जो नया बनना चाह रहा है इंसान, या जो ऑडियंस है वो इस लाइन में आना चाह रही है, या जो आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई राय, कुछ और जाते जाते ये तो देना कुछ और कर लो यार, कितना इसमें बढ़ाओगे कंपटीशन। अगर कोई है भाई नया आदमी, कुछ नया, जैसे मैंने एक अलग कंटेंट निकाला, एक रिपोर्टिंग रियलिस्टिक स्टाइल में, तो अगर कोई है कुछ नया चीज़ लेके आना चाहे तो बिल्कुल आए। और ऐसा कुछ हमें भी यार, देखो जैसे कुछ अच्छी रील दिखी तो तुम भी शेयर करते हो ना, लाइक करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई कचड़ा साला बना रहा है तो उस पर क्या ही कर सकता है आदमी। तो कुल मिला के कुछ अच्छा कंटेंट, कुछ अच्छा हो, कुछ यूनिक ला रहे हो ऑडियंस के लिए तो लेके आओ, नहीं तो वही फिर कचड़ापंथी मतलब यार, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा वो आने वाले टाइम में चलना भी नहीं है, जिसका या तो यूनिक है
या फिर कर अच्छे से रखा है हाँ। कि अगर किसी का कॉपी भी कर रहे हो तो अच्छे से करो, हैं? हम्म। और जो आपके जैसी वीडियो कोई बनाना चाह रहा हो, मेरे जैसे 2-4 बना के चला रहे हैं घर अपना बढ़िया। है बढ़िया चल रहा है क्या हाँ, ऐसा चल सच रहा है में? बढ़िया, घर चल रहा है। यूट्यूब पे नहीं चल रहा, हाँ इधर उधर। यूट्यूब इज टफ ना अभी। हाँ। देखो जैसे कई रीलबाज रील बना दिया, शॉर्ट बना दिया और करोड़ों में व्यूज, वो बना के समझते हैं कि हम कंटेंट क्रिएटर बन गए। असली कंटेंट क्रिएटर वही है भाई जो यूट्यूब पर वॉच टाइम के साथ अपने व्यू लेके आए, लॉन्ग फॉर्मेट। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मानता हूँ मैं। यूट्यूब पे सबसे मुश्किल एक तरह से सबसे YouTube ही मुश्किल है होगा। भाई, लोगों का अटेंशन कि स्पैन जो जा इतने- रहा है। अब जैसे मान लो ये पॉडकास्ट ही है, हाँ। अगर इस पे कोई देख रहा लोग है, देख वो रहे हैं ना, 1 घंटे का पॉडकास्ट कोई देख रहा है तो वो बड़ी बात है। बड़ी बात है भाई। वो आपका वो हो गया कि वैल्यू, हाँ भाई इस इंसान को इतना सुनने के लिए बैठा है इंसान। अगर इस पर 10,000 व्यूज भी आ रहे हैं ना तो ये उधर के 1 मिलियन के बराबर है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वहाँ तो ऐसे चला ना, ऐसे चला, यहाँ पे थंबनेल दिखा हम्म, या एक तो आदमी सर्च मार के आएगा, हाँ। नहीं आएगा तो थंबनेल दिखा, उस तब पे उसने क्लिक करा, फिर वो ऐड देखा पहले। क्लिक करा, ऐड देखा, उसके बाद ऐसे रोटेट किया फोन वहाँ दबा के, ऐसे रोटेट किया, अब वो देख रहा है। तो ये ज़्यादा उसमें तो ये चलता रहता है, ये आ गया ये चल चला like चला, कर कोई दिया, भी ये आगे कर चल दिया। गया। हाँ। थैंक यू सो मच भाई, आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो। और भाई थोड़ी आवाज़ खराब है तो इनको बता देना। भाई को थोड़ा सा cold कोल्ड था तो मैंने कहा अरे क्या दिक्कत है भाई, जुकाम वकाम तो होता रहता, तो भाई करे कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें Thank you तुमने so कुछ much, guys. मिलाया नहीं, पानी रखा है बस। अब बस अब ये पॉडकास्ट खत्म हो गया ना, पार्टी के लिए बैठेंगे। मिलते हैं फिर नए पॉडकास्ट में।